हेलो बच्चों, सब कैसे हैं। तो आज हम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर टाइम हुआ तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे, उसमें क्या है ये सब देखेंगे। ओके, तो हमने कल इधर तक कर लिया था, है ना, कर लिया था ना, हाँ कर लिया था। अब हम स्किल एंड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। Here are some dialogues making polite requests. Responding this request, read them aloud. इधर थोड़े वर्ड डायलॉग्स दे रखे हैं और डायलॉग्स कैसे हैं, पोलाइटली हम जैसे बात करते हैं ना, वो डायलॉग है। पोलाइट वे में हम बात करते हैं उसके डायलॉग है, ठीक है। तो वो दे रखा है जैसे कि ABC दे रखा है। नेहा, मे आई गो आउट नाउ। अब वो नेहा पूछ रही है उसकी मदर से, मदर है ना उसकी दूसरे, तो मदर से पूछ रही है कि मैं आज घर से बाहर जा सकती हूँ, मैं बाहर जा सकती हूँ। तो उसकी मदर ने बोला यस यू में। ये है एक पोलाइट वे, ओके। ये क्या है, पोलाइट वे है। पोलाइटली उसने पूछा क्या मैं घर से बाहर जाऊँ या नहीं। अब सेकंड है रोहित। कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। अब वो रोहित राहुल से पूछ रहा है, रोहित राहुल से पूछ रहा है क्या तुम तुम्हारा पेन मुझे दे सकते हो क्या, ठीक है। ये पोलाइट वे से पूछ रहा है। प्लीज आ गया, प्लीज पोलाइट वे को एक वो देता है, एक रंग देता है, एक रूप देता है कि हाँ ये प्लीज़ बोल रहा है तो दिल से, हाँ, तो फिर एक पोलाइटली बात हो गई। अब राहुल हियर यू ये लो। अब सुधा और रिया, मे आई बोरो योर इंग्लिश नोटबुक। अब वो पोलाइटली पूछ रही है मे आई बोरो योर इंग्लिश नोटबुक। तो रिया ने बोला, अब रिया भी पोलाइटली बोल रही है। पोलाइटली में क्या आ गया फिर, जैसे कि सॉरी से हमें पता चल रहा है, सॉरी बट आई विल बी यूजिंग इट टू। मैं भी यूज़ कर रही हूँ तो मैं नहीं देख सकती, है ना। तो ये पोलाइट वे हो गया। अब जैसे कि इधर एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं तो हम अब लिखेंगे। मैं एक बता देती हूँ, सेकेंड और थर्ड आपका होमवर्क होगा, ठीक है, ओके। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो जैसे कि इधर है यू वॉन्ट सम मोर आइसक्रीम इन योर कोल्ड ड्रिंक। यू वॉन्ट मोर आइस इन योर कोल्ड ड्रिंक। आइस में बहुत थोड़ा कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो आप जैसे कि आपके पास अब दो ले लो। जैसे कि हम एक कैरेक्टर ले लेते नेहा और एक कैरेक्टर हम ले लेते अनु, ओके। तो नेहा, अब इधर देखो, नेहा आप हो और आपकी फ्रेंड है अनु, ठीक है। अब अनु कैसे पूछे, नेहा कैसे पूछेगी, अपन को क्या चाहिए, आइस चाहिए थोड़ी, अपन को क्या चाहिए, आइस चाहिए। तो हमें आइस के लिए पूछना है अनु से, ठीक है। अब ये सेकेंड और थर्ड ये आपका होमवर्क है। तो कैसे लिखेंगे, देखो, could you give me, could you give me, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, could you give me। अब देखो ये पूरा वो चला गया, ओके। अब इधर लिख देती हूँ, could you give me some ice, comma please, ठीक है। ओहो, ये है ना, कभी कभी दिखता ही नहीं है, ओके। प्लीज अभी पोलाइट वे हो गया क्योंकि मैंने कुछ चीज़ मांगी और मैंने उसको प्लीज से यूज़ किया, ठीक है। अब वो अनु का रिप्लाई कैसा होगा, देखो,
पोलाइट वे में देना है कि अनु, अब आपके जो मन में आ रहा है वो रिप्लाई नहीं, पोलाइट वे में होना चाहिए। जैसे कि अनु ने बोली यस, व्हाई नॉट, ओके। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। अब आपको ये सेकंड और ये थर्ड आपको करना है, ओके। डन हो गया। ये सेकंड भी करूँ, लास्ट से एक आप होमवर्क कर लेना, है ना। सेकंड भी कर लेती, थर्ड वाला आप होमवर्क कर लेना, ओके। जैसे कि यू वॉन्ट योर फ्रेंड टू गो विथ यू, आप चाहते हो कि आपका फ्रेंड आपके साथ आए, तो आप ले लो, वैसे कि अनु नेहा ले लो, वही एग्जाम्पल ले लेते नेहा। अब नेहा क्या, हमें हमारी फ्रेंड को हमारे साथ ले जाना है, तो हम कैसे पूछेंगे, विल यू गो विथ मी, विल यू गो विथ मी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, ओके। अब अनु कैसे बोलेगी, अनु यस आई विल। अब अनु पोलाइटली बोलना ना, यस आई विल। अगर अनु को मना करना, अगर आपके कैरेक्टर में अनु मना करना चाहती तो पोलाइटली आप बोलना कि नो आई कांट बिकॉज आई हैव डैश 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 वर्क, ओके। जो भी वर्क आप लिखना चाहते हो वो, ओके। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है, सेकेंड और ये फर्स्ट, ओके। आपको थर्ड करना है। अब ये दो एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए कैसे बनाना है, हाँ। आप अब पोलाइटली किसी से भी बात करो तो पोलाइटली बात करो, ओके। तो सामने वालों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी फील होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये थर्ड वाला आपका होमवर्क है, ओके। थर्ड वाला क्या है आपका होमवर्क है। अब ना फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग सेंटेंस विद द गिवन वर्ड्स बिलो। अब ये वर्ड्स दे रखे, उसको इसको है ना फिल करना है, ओके। ओके। अब जैसे कि विद द शार्प टीथ द माउस डैश होल्स इन द वॉल। माउस क्या करता है, होल में क्या करता है, ऐसे उसको कुतारता है ना, तो कुतारते को क्या बोलते हैं, नोस, GNAWS, नोस। अब देखो नोस होता है GNAWS, नोस मतलब कुतारना। अब तुम ऐसे NOS वाला नोस मत लिख देना, ठीक है, वो नोस नहीं होता, ओके। गॉट इट, ओके। Then next, the teacher dashed to Ramesh, talked to him for few minutes, turned। अब अपन को उसमें क्या वर्ड फिट हो रहा है वो देखना है ना। The teacher turned to Ramesh to talk to him for few minutes, okay। The wind dashed the dry leaves, huh? Drive away, okay। Are you the dash boy in your class, strongest? A young lady dashed off her window, peeped, P-E-P-E-E-P-E-D, peeped out, डन। पीप्ड का मतलब होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, क्या बताऊँ मैं, समझ लो, झाँक के देखने को पीप्ड बोलता है, ओके। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट रॉन्ग वंस एंड राइट। अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, जो करेक्ट है उसे, अब देखो एक मैं करके बता देती हूँ। जैसे कि इधर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट देखो, इन द ग्रेट पार्क द कैनेडा लिव्स वाइल्ड क्रिएचर, ये क्रिएट राइट है। फॉर अ लॉन्ग टाइम मिस्ट्रेस एन एंड मास्टर वर गुड फ्रेंड्स, यस ऑफ कोर्स, ओके। और none of them were proud of itself, ये गलत है, ठीक है।
अब मैं ये थर्ड वाला कर रही हूँ, फोर्थ और फिफ्थ आप देखो सही है कि गलत है, फिर आप इसे कंप्लीट करो, ठीक है। और थर्ड वाले का कैसे होगा? थर्ड वाले का होगा मिस्ट्रेस and was proud of itself। अब देखो अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ओके। ये आपका होमवर्क है, थर्ड तो हो गया, फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों आपके होमवर्क है, ओके। और ये आपको जो इसमें वर्ड्स दिख रहे हैं उसे आपको एनिमल्स के नेम्स है, वो उसे आपको देख के इसे करके आपको, जैसे कि इधर लायन लिखा हुआ है तो इधर लायन, इधर फिर दूसरा कुछ और नहीं मिलेगा तो आप वो लिखना, दिख रहा है कुछ? मेरे को तो अभी नहीं मिल रहा। ये आपका होमवर्क फन टाइम है, करना तो करना, नहीं तो रहने दो, ओके फाइन। आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं।